नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हिंदी साहित्य का इतिहास जैसा कि एग्जाम बूस्टर हम अब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एनटीए नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए हम आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वो बूस्टर्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम कुछ पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स के माध्यम से पूरा सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो भक्तिकाल का उद्भव और विकास है, जिसमें हम पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। भक्तिकाल के कारण और उदय जो हुए उनके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। आदिकाल कंप्लीट हो चुका है और उसके पहले जो कुछ और वीडियोज हैं जो वो भी हम आपको दे चुके हैं। पीडीएफ के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज के भक्तिकाल के उद्भव विकास के कारणों पर प्रकाश डालते हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे चल करके करेंगे। जो हिंदी साहित्य का भक्तिकाल है, अगर हम हिंदी साहित्य के दूसरे पड़ाव की बात करें, जो पहला युग था उसके बाद में जो दूसरा युग आया, तो वह भक्तिकाल के अंतर्गत आता है। कुछ विद्वानों ने, जैसे हम रामचंद्र शुक्ल की बात करें, तो दूसरा जो काल था उसको मध्यकाल के रूप में भी आख्यायित किया और उसके दो भाग करके बताया कि पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल था वही जो पूर्व मध्यकाल है वही भक्तिकाल के अंतर्गत आता है, और जो उसके उपरांत का जो उत्तर मध्यकाल है वह रीतिकाल की कोटि के अंतर्गत उसको वर्णित किया जाता है। तो ये जो पूर्व मध्यकाल है, जिसको भक्तिकाल भी कहा जाता है, नामकरण और जो समय सीमा है इस पर बहुत अधिक प्रश्न नहीं बनते, क्योंकि यह जो था यह सभी विद्वानों के द्वारा यह सीधे सीधे स्वीकार कर लिया गया। इस काल पर न तो अधिक विवेचना प्रस्तुत की गई इसके नामकरण को लेकर के, और ना ही इसकी समयावधि को लेकर के। तो ये बहुत ही सटीक साहित्य देखने को मिलेगा। और भक्तिकाल के जो नाम से विख्यात यह काल है, लगभग 3 से 350 वर्षों का इतिहास इसके अंतर्गत हम देखेंगे। 13वीं शताब्दी के 13वीं सदी तक धर्म के क्षेत्र में बड़ी अस्तव्यस्तता आ गई थी। जनता में सिद्धों और योगियों द्वारा प्रचलित अंधविश्वास फैल रहे थे। यानी जो सिद्ध साहित्य था, नाथ साहित्य था, अब चरम से आगे बढ़ चुके थे, और वह जो धर्म था वह अब समाप्त होने के समय आ चुका था। भक्ति आंदोलन का जो आरंभ दक्षिण के आलवार संतों द्वारा 10वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। मित्रों, भक्तिकाल का जो उत्तर भारत में जिस प्रकार से भक्तिकाल की जो व्यवस्था हमें देखने को मिलेगी, भक्ति आंदोलन का जो रूप हमें देखने को मिलेगा, यह उत्तर भारत के पूर्व, अगर हम इसकी पृष्ठभूमि को लेकर के चलते हैं, हम इसकी जो उस समय की जो नींव है वहाँ से अगर हम इसको जानना चाहें, तो हम दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। और दक्षिण भारत में जो आलवार संत थे, जिनकी संख्या 12 थी, आलवार संतों की चर्चा करें तो वहाँ पे 10वीं शताब्दी के आसपास में हुआ। जो 10वीं शताब्दी थी वहीं से ही भक्ति का प्रारंभ धीरे धीरे हो रहा था। शंकराचार्य के अद्वैत मत और मायावाद के विरोध में 4 संप्रदाय खड़े हुए, और उन संप्रदायों की चर्चा करते हैं। हम अभी किसी भी विषय की बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम आपको पृष्ठभूमि पर वर्णन करेंगे, पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे। बिंदुओं पर प्रकाश हम आपको आगे चल करके वहां पे करेंगे। तो 4 संप्रदाय कौन थे? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। यद्यपि भक्ति का स्रोत दक्षिण से आया, तथापि उत्तर भारत की नई परिस्थितियों में उसने एक नया रूप भी ग्रहण किया। तो जो भक्तिकाल, पहले हम भक्तिकाल की दक्षिण भारत की ही चर्चा कर लेते हैं। जो दक्षिण भारत था वहां पर इसका प्रारंभ 10वीं शताब्दी से हो चुका था। आलवारों के एक एक कवि का हम आगे वर्णन करेंगे, हम आपको वहां पे बताएंगे किस प्रकार से रचनाएं, क्या कोटि उन समय के विद्वानों की रही। दक्षिण में आलवार बंधु जो थे, उनके माध्यम से, उनके नाम से कई प्रख्यात भक्त हुए। इनमें से कई तथाकथित नीची जातियों के भी थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे परंतु अनुभवी थे। अलवारों के पश्चात दक्षिण में आचार्यों की एक परंपरा चली, और यही परंपरा जो थी रामानुजाचार्य के द्वारा उसका प्रारंभ होता है। सबसे पहले आचार्य रामानुजाचार्य, जिन्होंने श्री संप्रदाय का प्रारंभ किया, श्री अर्थात भगवान विष्णु यानी वैष्णव धर्म का प्रारंभ कर दिया। और यही वैष्णव धर्म जो था, अब आगे चल कर के जब रामानंद इसमें शिष्य कोटि में, जब वह 13वीं या 14वीं शिष्य परंपरा में रामानुजाचार्य का नाम आता है, जब वह उस शिष्य परंपरा में आते हैं, तो रामानुजाचार्य जो रामानंद हैं वह वैष्णव संप्रदाय को श्री राम यानी राम शब्द से
उसको बदलते हैं और राम नाम का गुणगान प्रारंभ हो जाता है। वैष्णव धर्म जो है वह राम और कृष्ण दो नामों में उल्लिखित होने लगता है। जो रामानंद है, रामानुजाचार्य की चर्चा हमने की, रामानुजाचार्य ही वहाँ दक्षिण भारत में इस वैष्णव धर्म के उपासक थे। उन्होंने ही इसका प्रारंभ किया और दक्षिण भारत में धर्म का प्रचार प्रसार किया। जब उन्हीं की शिष्य परंपरा में जब रामानंद का उद्भव होता है, रामानंद आते हैं, तो वह रामानंद जो है वह वहाँ से दक्षिण भारत से यही परंपरा वह लेकर के उत्तर भारत की ओर चलते हैं और उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच का भेद तोड़ दिया। ये 2 से 3 आकाश धर्मा गुरु के रूप में इनको जाना जाता है। रामानंद को आकाश धर्मा यानी सभी को धारण करने वाला और सभी जातियों के अधिकारी व्यक्तियों को अपने शिष्य के रूप में इन्होंने उनको स्वीकार किया। उस समय का सूत्र हो गया, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि को सोई। और उसके बाद में जो अगला बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया कि भक्त द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। जो यह उक्ति है यह कबीरदास के द्वारा कही गई, इसको कहीं कहीं सत्येंद्र सत्यार्थी के द्वारा कहा गया भी माना जाता है। तो यह विरोधाभास है, दोनों ही नाम मैंने ले लिए। यहाँ पे बहुत अधिक जो सही उत्तर होता है वह कबीरदास को ही माना जाता है। रामानंद ने देखा कि भगवान की शरण में आने के उपरांत छुआछूत जात पात आदि का कोई बंधन नहीं रह जाता। अतः संस्कृत के पंडित और उच्च ब्राह्मण कुलोद्भूत होने के पश्चात भी उन्होंने देश भाषा में कविता लिखी और राम नाम का उपदेश दिया। तो इस प्रकार से जो यह व्यवस्था थी उनके द्वारा चलाई गई और भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों पर अब हम प्रकाश डालते हैं। रामानंद के द्वारा उत्तर भारत में भक्ति का उद्भव, विकास और इसका प्रसार हुआ। आंदोलनों की अगर हम बात करें, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, तो उन कारणों में जो उस समय का जो राजनीतिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां, ऐतिहासिक परिस्थितियां जो थी, तो ऐतिहासिक परिस्थितियों में मुस्लिम वर्चस्व प्रारंभ हो गया था। मुस्लिम जो थे अपनी सत्ता स्थापित कर चुके थे, भारत में पांव जमा चुके थे और उनकी बर्बरता, उनकी क्रूरता जो हिंदू सत्ता को त्रस्त करने का कार्य कर रही थी, वह भी कहीं भी किसी से छोटी नहीं है। मुस्लिम शासकों के बर्बर शासन के से कुंठित एवं उनके अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने को अधिक सुरक्षित महसूस कर भक्ति मार्ग का सहारा लिया। मित्रों, अगर हम बात करें किसी आंदोलन के उदय के कारण, तो कोई भी एक कारण नहीं होता। बहुत सारी परिस्थितियां जो धीरे धीरे एक नए आवरण में ढल करके एक समय के बाद में लगभग एक सदी का समय, लगभग 100 वर्षों का समय लग जाता है एक काल से दूसरे काल का स्थानांतरण होने में। तो कोई भी एक निश्चित तिथि या एक निश्चित समय नहीं था जिस दिन से कहा जाए कि आज से भक्ति काल का प्रारंभ हो गया। तो बहुत सारी परिस्थितियां धीरे धीरे अपने रूप को परिवर्तित करती करती एक समय तक पहुंचती हैं। उसके बाद में ऐसा लगता है, जब हम उस समय की विवेचना करते हैं, तो हम वहां पे बता सकते हैं कि यह समय जो था वह अमुक काल के लिए जाना जाता है। हिंदू एवं मुस्लिम जनता के आपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के मध्य सद्भाव, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हुआ। इस कारण से भी भक्ति आंदोलन के विकास में सहयोग मिला। सूफी संतों के उदार एवं सहिष्णुता की भावना तथा एकेश्वरवाद की उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया, जिस कारण से हिंदू इस्लाम सिद्धांतों के संपर्क में आए। अब यह भी नहीं कह सकते, अगर हम सूफी काव्य परंपरा की बात करें तो सूफी काव्य परंपरा क्या थी? सूफी काव्य परंपरा में मुस्लिम ही तो थे जो बेसरा थे, यानी शरीयत के नियमों का पालन नहीं करते थे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो भक्ति का आंदोलन था वह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। कृष्ण कवियों में अगर हम कृष्णाश्रयी शाखा के कवियों की बात करें तो वहाँ पे भी मुस्लिम कवियों का नाम आता है। तो ऐसी स्थितियों के बारे में हम बात करेंगे। हिंदू ने सूफियों की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीचे एवं जातिवाद का विरोध किया। शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग व अद्वैतवाद अब साधारण जनता के लिए बोधगम्य नहीं रह गया था। मुस्लिम शासकों द्वारा मूर्तियों को नष्ट एवं अपवित्र कर देने के बिना मूर्ति एवं मंदिर के ईश्वर की आराधना के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा। जैसे जिसका सीधा सीधा प्रभाव ज्ञानाश्रयी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा के रूप में बतलाना पड़ता है। तत्कालीन भारतीय समाज की शोषणकारी वर्ण व्यवस्था के कारण निचले वर्गों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भक्ति संतों द्वारा दिए गए सामाजिक सौहार्द और सद्भाव का संदेश
ने लोगों को प्रभावित किया। तो इस प्रकार से उस समय के प्रभावित स्थितियां इस प्रकार से भी थीं। अब हम दो महत्वपूर्ण कथनों की बात कर लेते हैं और उदय को सीधे सीधे जो परिभाषा है वह हम बतला देते हैं। इन सभी जो उदय के कारण थे, इन दोनों ही बिंदुओं का निचोड़ इन दोनों उक्तियों के अंतर्गत मिल जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को नहीं मानते। वे मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा का उमड़ना था तो पहले सिंध और फिर उससे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर दक्षिण में हुई। यही तो अगर हम बात करें, उत्तर भारत ऐसा क्षेत्र था जहां पे मुस्लिमों की बर्बरता, अतिशयता थी। तो रामचंद्र शुक्ल का पहले तो कथन ये नीचे वाला पढ़ना चाहिए था मुझे। मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र शुक्ल जी जो है वह कहते हैं कि हारी हुई जनता की जो मानसिकता की उपज थी वह था हमारा जो भक्ति काल। तो ऐसा नहीं था। अगर ऐसा ही होना था तो मुसलमानों के अत्याचार से भक्ति की भावधारा पहले उत्तर भारत में आती, तदोपरांत व दक्षिण भारत में उसका विकास होता। परंतु ऐसा नहीं हुआ, सीधा ही इसका उल्टा हुआ। पहले दक्षिण भारत में भक्ति का सोता फूटा, उसके बाद में वही धीरे धीरे रामानंद के माध्यम से उत्तर भारत में स्फटित हुआ। अब हम रामचंद्र शुक्ल के कथन की बात करते हैं। जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही और अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान और भक्ति, करुणा और ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या हो सकता था। तो अब इन दोनों बिंदुओं पर प्रकाश डालने के पश्चात में एक और जो इन दोनों ही बिंदुओं को निचोड़ करके अगर एक समय आता है तो यह दोनों ही स्थितियां थीं। ऐसा नहीं था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और दोनों की स्थितियों में से किसी को नकारा जा सकता है। दोनों ही स्थितियां कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को प्राप्त करती हैं। इन दोनों ही बिंदुओं का प्रभाव हमारे भक्ति काल के उदय के कारणों पर मिलता है। तदुपरांत हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और बिंदुओं की। भक्तिकाल जो था वह दो भागों में टूट जाता है। सगुण भक्ति शाखा जहाँ पे ईश्वर के साकार रूप का वर्णन किया जाता है वही सगुण भक्ति शाखा है। दूसरा है निर्गुण भक्ति शाखा जहाँ पे निराकार रूप का वर्णन किया जाता है। मित्रों, मैं कुछ एक आध बात बताना चाहता हूँ आपको। ये जो निर्गुण भक्ति शाखा है, इस निर्गुण भक्ति शाखा को मैंने एक वीडियो में अगुण कहा। मैंने कहा कि अगुण भक्ति शाखा, तो अगुण भक्ति शाखा है। इस पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। अगुण जो है वह निर्गुण और अगुण दोनों ही एक ही जैसे हैं। मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आपको बतला दूंगा कि यह क्या है। तो निर्गुण भक्ति शाखा को मैंने अगुण कहा, और अगुण यह मैंने नहीं कहा, मेरे पूर्व में तुलसीदास जी, महाकवि तुलसीदास जी यह कह चुके हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अभय हरय भव संभव खेदा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो निर्गुण भक्ति शाखा या अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण श्रुति बेधा। तो इस प्रकार से यह जो अगुण है, अगुण अरूप आकार, यह जो अगुण है, अ जो है वह हिंदी उपसर्ग है। पहले तो हम इसको व्याकरण के दृष्टिकोण से देख लेते हैं। अ जो है वह हिंदी उपसर्ग है और निर जो है वह संस्कृत उपसर्ग है। तुलसीदास अवधि के कवि थे। उन्होंने संस्कृत निष्ठ रचना जो थी वह उसको नकार करके देसी भाषा जो लोक भाषा थी उसका प्रयोग किया, इसलिए उन्होंने निर की जगह अ का प्रयोग किया। निर्गुण का मतलब ऐसा नहीं होता जो गुणों से युक्त न हो। निर्गुण का मतलब होता है गुणातीत, जो ऐसे विशिष्ट गुणों से बना हुआ हो जिनको देखने के लिए एक विशेष प्रकार की शक्ति की आवश्यकता हो। अगुण वही अगुण है, वही निर्गुण है। तो इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, दोनों ही एक ही हैं, बस उपसर्ग का अंतर है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यह जो तुलसीदास जी की व्याख्या है वह भी इस पर सीधे सीधे इस व्यवस्था के लिए सीधे सीधे सही सिद्ध होती है। तो निर्गुण और अगुण दोनों ही एक ही शब्द हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये दोनों एक ही शब्द हैं, दोनों का प्रयोग आप किसी भी जगह पर कर सकते हैं और इस विशेषता के साथ में। तो निर्गुण और जो अगुण है वह
ऐसे व्यक्तियों का समूह था, ऐसे व्यक्तियों की रचनाएं थीं जो गुणों से युक्त हों, ऐसे गुणों से युक्त हों जो रहस्यवादिता की ओर इंगित करते हैं। तो सगुण जो भक्ति शाखा है, जहाँ पे मूर्ति पूजा हो रही थी, ईश्वर के साकार रूप का प्रदर्शन हो रहा था। निर्गुण भक्ति शाखा वह है जहाँ पे ईश्वर के निराकार रूप का, जिनका कोई आकार नहीं है, उनका वर्णन हो रहा था। सगुण भक्ति की बात करें तो रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा की चर्चा होती है। निर्गुण भक्ति शाखा में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा का वर्णन किया जाता है। इसके उपरांत हम देखते हैं अगला जो कुछ और बिंदु हैं। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन की अगर बात करें तो उन्होंने स्वर्णकाल के रूप में हिंदी भक्ति काल को बतलाया। श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल के रूप में भक्ति काल को बतलाने का प्रयास किया। तो भक्ति काल के पृष्ठभूमि पर हम सभी बातें आपको बतला चुके हैं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए, बेल आइकन आप जरूर दबाइए ताकि हम आपको नए नए नोटिफिकेशंस प्रोवाइड कर सके। हमारे चैनल में गुरु चेला एकेडमी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।